दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीरवा इस वक्त अमेरिका में गए हुए हैं और वहां पे जाके भारत के खिलाफ अनाप शनाप बातें बोले जा रहे हैं। तो देखो उनकी बातों का जवाब तो हमारा भारत का विदेश मंत्रालय आराम से दे देगा। वहां पे बहुत काबिल लोग बैठे हुए हैं और वो उनकी बातों को इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से जवाब देना है वो अच्छे से जानते हैं। लेकिन हम यहां फिट फॉर हिट के माध्यम से पाकिस्तान की जनता को और उनके फील्ड मार्शल को नींद से जगाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान के खेत मार्शल मुनीरवा ने बोला है कि भारत एक चमचमाती हुई मर्सिडीज गाड़ी की तरह है और पाकिस्तान एक डंप ट्रक फुल ऑफ ग्रेवल, मतलब बजरियों से भरा हुआ ट्रक है। और जब बजरियों से भरे ट्रक से मर्सिडीज टकराएगी तो मर्सिडीज का क्या हाल होगा। आहा कितना सुंदर सपना है और पाकिस्तान के मुनीरवा इसी सपने में अपने चरम सुख को प्राप्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानियों को बधाई देता हूं कि पाकिस्तानियों आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि आपके फील्ड मार्शल मुनीरवा ने आपके देश की क्या संज्ञा दी है, क्या सुंदर परिभाषा की है कि पाकिस्तान एक ट्रक के बराबर है और वो भी एक ऐसा ट्रक जिसके पहियों में ना हवा है ना उसकी टंकी में तेल है और वहां की जनता तो बजरियों के बराबर है जिससे वो ट्रक भरा हुआ किसी सड़क पे खड़ा है और बस किसी तरह से मर्सिडीज के आने का वेट कर रहा है कि मर्सिडीज आएगी और मुझसे टकराएगी और फिर मैं मर्सिडीज के ध्वस्त होने का आनंद लूंगा। वाह कितना सुंदर सपना है। तो पाकिस्तानियों हम आपके सपने को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, आपको थोड़ी गुदगुदी करते हैं ताकि आप सपने से जागें और हकीकत को देखें। तो मुझे यह बताओ पाकिस्तानियों, आपसे किसने कहा कि आपके सामने मर्सिडीज पेश की जाएगी है? अरे हमारे तो इरादे कुछ और ही हैं। हमने तो आप लोगों के लिए कुछ और ही इंतजाम कर रखा है। हम तो सोच रहे हैं कि सड़क पे जो खड़ा हुआ ट्रक है उसके मलबे को किस तरह से हटाया जाएगा, हम तो उसका इंतजार कर रहे हैं। और आप बोल रहे हो कि मर्सिडीज आएगी। मर्सिडीज हमारे पास है लेकिन आपके सामने पेश नहीं की जाएगी। आपके लिए तो ये वाला आइटम ठीक रहेगा। और मैं आपको एक बात और बताऊं पाकिस्तानियों, इस बात को बड़े गौर से सुनना। इधर आओ, आप लोग मोदी जी को आने वाले 5 से 10 साल में बहुत अच्छा नेता बताने वाले हो। जिस तरह से आप अटल जी को बहुत अच्छा बताते हो ना कि अटल जी बहुत अच्छे थे, इंटरनेशनल बॉर्डर का बड़ा ख्याल करते थे, बिल्कुल भी कारगिल युद्ध में अंदर नहीं जाने दिया उन्होंने सेना को। और अब आप बोलते हो कि मोदी जी बहुत खराब हैं। लेकिन मोदी जी को कुछ समय में आप बहुत अच्छा बताने वाले हो कि मोदी जी तो बहुत अच्छे थे और ये दुख आपका खत्म नहीं होगा। और हमको भी बड़े दुख के साथ में इस बात पे हंसना पड़ेगा। अच्छा एक बात तो ये थी दोस्तों, और दूसरी बात यह है कि मुनीरवा ने यह बोला है कि भारत अगर सिंधु का जल रोकने के लिए डैम बनाएगा तो हम उस पर 10 मिसाइल मारेंगे और उसको फारिग कर देंगे। तो देखो फील्ड मार्शल जी, हौसला हो तो ऐसा ही हो। वो फौज का सरबराही क्या जो बातों से लोगों को ना डरा सके। यह बात अलग है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस से हुए छेद अभी तक भरे नहीं है, लेकिन फेंकने में क्या जाता है, कम से कम पब्लिक, अपने पाकिस्तान की पब्लिक कुछ तो शुक्र मनाएगी। और दोस्तों मुनीरवा ने यह भी बोला है कि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है। अगर पाकिस्तान पे आंच आएगी तो वो भारत के साथ आधी दुनिया को ले जाएंगे। अब मेरी शिकायत मुनीरवा से नहीं है, मेरी शिकायत है ताऊ ट्रंप से। ताऊ जी आपको चाहिए नोबेल पीस प्राइज और आपके देश में आकर एक फील्ड मार्शल एक शक्तिशाली देश के साथ आधी दुनिया को परमाणु बम से उड़ाने की बात कर रहा है। तो देखो ताऊ जी, ऐसी शांति के साथ में नोबेल पीस प्राइज तो नहीं मिलेगा। आपके स्कोर से 5 अंक काटे जाते हैं और 5 अंक आपके तब कटेंगे जब आप इस पर कोई पॉजिटिव प्रतिक्रिया नहीं करोगे। तो 10 नंबर कटने के बाद तो ताऊ जी नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलेगा, वो तो गया। क्यों राहुल जी? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट का नजराना जरूर देना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।